Okay, students, sorry for the interruption. We continue the same problem. ठीक है, white board लेकिन हमारा refresh हो गया है. ठीक है, तो we will just draw the relevant things. ठीक है, secondary side equivalent circuit हमारा ये था 250 ohm और ये था 110 j ohm. R equivalent और JX equivalent जो थे वो थे हमारे 0.0445 ohms और 0.0645 j ohm. ठीक है, सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है उसको हमने कहा था रेफरेंस लेंगे. It will be 230. When I attach the load here, this is the load. प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज है वो है VP over A. करंट जो है वो था AIP जब हम रिफ्लेक्ट करके प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे लाए. This is secondary side current IS, which also happens to be the I load. ठीक है, because IS is going in series through the load. ठीक है, तो हमारे पास जो करंट आया था फुल लोड पे C के पार्ट 1 के लिए, ठीक है, वो हमारे पास आया था IS was equal to 65.2 minus 36.9. ठीक है, और जो हमारी इक्वेशन है सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द लोड वोल्टेज प्लस ड्रॉप्स. ठीक है, तो लोड वोल्टेज को हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ 0 एंगल और ड्रॉप्स हैं दे आर इक्वल टू 65.2 minus 36.9 into the series impedance which is 0.0445 plus 0.0645 j. ठीक है, जल्दी से बताएं इससे VP over A कितना आता है. दिस इज द प्लेस वेयर वी हैड डन अप टिल लास्ट क्लास. ठीक है, जल्दी से इसका VP over A बताएं तो फिर हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर सकते हैं. बिकॉज वोल्टेज रेगुलेशन इज सिंपली V नो लोड minus V full load over V full load. ठीक है, तो VP over A कितना आता है आपका, जल्दी से बताएं. VP over A कितना आता है, निकाला किसी ने. ठीक है, अगर ये आपने सही निकाला है तो ये आना चाहिए 234.85 एंगल आना चाहिए इसका 0.4. सबका यही जवाब आ रहा है. ठीक है, प्लीज राइट ऑन द चैट विंडो अगर सबका यही जवाब आ रहा है. जी, अनम शफीक ने दिए 235 एंगल 0.39 लुक्स करेक्ट. ठीक है, तो अब इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है इट इज इक्वल टू V नो लोड माइनस फुल लोड. तो V नो लोड इसका किसके बराबर है, AC के बराबर है. वाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लोड अटैच नहीं करूँ तो IS क्या हो जाएगा, IS 0 हो जाएगा. एंड द सेम वोल्टेज विल अपीयर हियर, सेम वोल्टेज विल अपीयर हियर, सेम वोल्टेज विल अपीयर हियर, सेम वोल्टेज विल अपीयर ऑन द लोड साइड. ठीक है, तो VP over A सेम एज द V नो लोड. ठीक है, तो V नो लोड इज 234.85 माइनस V फुल लोड. फुल लोड मुझे पता है, मैं देना चाहता हूँ उसको फुल लोड पे भी 230 डिवाइडेड बाय 230. ठीक है, तो इसका जल्दी से बताएं वोल्टेज रेगुलेशन की क्या वैल्यू आती है, जल्दी से बताएं इसमें वोल्टेज रेगुलेशन की क्या वैल्यू आती है. ठीक है, और परसेंटेज में अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसको 100 से ज़रूर दे दें, तो वो हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज. तो उसकी परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या आती है, जल्दी बताएं. एनीबॉडी सॉल्व्ड इट. ठीक है, 2.08% इज करेक्ट. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह का कोई लोड चला रहा हूँ उसके अंदर जो कि फुल लोड है और 0.8 पावर फैक्टर
लैगिंग का लोड चला रहा हूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन इसकी जो है वो 2.08% फ्लक्चुएट करेगी बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड, ठीक है। यानी कि नो लोड पे जो वोल्टेज होगा और मैं इसको फुल लोड पे लेके जाऊंगा तो इसकी जो वोल्टेज है वो इतनी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप लोड ड्रॉ करते हैं, जब लोड ड्रॉ नहीं करेंगे तो लोड को क्या मिल रहा होगा, नो लोड वोल्टेज। और जब आप इसमें फुल लोड लेके आएंगे तो मैंने कहा फुल लोड पे भी इसको रेटेड 230 मिलना चाहिए। तो जो ये 4 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है ये बेसिकली शो कर रहा है कि नो लोड से फुल लोड जब आप करंट एक्सपेक्ट करते हैं तो आउटपुट पे इसका वोल्टेज इतना गिर जाएगा, कितना गिर जाएगा, 4.85 वोल्ट, ठीक है। वी प्रोसीड टू द पार्ट टू, ठीक है। पार्ट टू इज द सेम थिंग, वोल्टेज रेगुलेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन अब उसने कहा यूनिटी पावर फैक्टर पे। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब मैं फुल लोड करंट अब खींच रहा हूँ, लेकिन अब मेरा लोड करंट जो है वो वोल्टेज के साथ इन फेज है, यानी कि वोल्टेज का एंगल भी जीरो है और करंट का एंगल भी जीरो। द ओनली डिफरेंस इज दिस एंगल विल नाउ बी मेड इनटू जीरो एंड यू सॉल्व द प्रॉब्लम एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। अब बताएं जल्दी से क्या आएगा जवाब इसका, ठीक है। द रिमेनिंग इक्वेशंस स्टे द सेम, ठीक है। रिमेनिंग इक्वेशंस स्टे द सेम, सिर्फ ये है कि लोड अब यूनिटी पावर फैक्टर पे तो लोड का जो करंट है उसका एंगल भी जीरो है और जो लोड का वोल्टेज है फुल लोड वोल्टेज उसका एंगल भी जीरो, ठीक है। तो इस पे अब आप जल्दी से बताएं वीपी ओवर ए कितना आता है। द ओनली चेंज इज दिस एंगल विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ जीरो, ठीक है। जल्दी से बताएं, उसको जीरो से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वीपी ओवर ए क्या आएगा। न्यू वीपी ओवर ए निकाला किसी ने। ठीक है, जल्दी से चैट विंडो पे बताएं मुझे। किसी ने नहीं निकाला अभी तक, ठीक है। तो यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर अगर आप इसको निकालें तो उसका जो न्यू करंट है, न्यू वीपी ओवर ए है, वो आएगा 232.94 और एंगल होगा उसका 1.0। 232.94 angle 1.04 is correct. So now you again substitute here 232.94 और इसकी जो न्यू वोल्टेज रेगुलेशन है वो आ रही होगी 1.28%, ठीक है। यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे इसकी वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी हो गई या खराब हो गई, कैन एनीबडी आंसर दिस, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज as the load is increased from zero value to its full load value। तो जितना ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन आएगा वो अच्छी बात है, या जितना कम फ्लक्चुएशन आएगा उतनी अच्छी बात है, ठीक है। आमिर नूर आपका आंसर भी सही है। कम आएगा तो अच्छी बात है, इज द करेक्ट आंसर जी, बिल्कुल। जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम आएगी तो इट इज अ गुड थिंग कि नो लोड से फुल लोड में फ्लक्चुएशन कम आनी चाहिए। तो 1.28% यानी कि इसकी वोल्टेज रेगुलेशन बेहतर हो गई फॉर अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड। अब नाउ वी डू द थर्ड पार्ट एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द चेंज इन द थर्ड पार्ट। सिर्फ वही का वही आपके पास है फुल लोड, लेकिन अब 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब हो गया, वहां पे एंगल था -36.9, अब हो जाएगा +36.9, ठीक है। सिर्फ ये फर्क आ जाएगा कि आप एंगल में +36.9 में, ठीक है। अब जल्दी से मुझे न्यू नो लोड वोल्टेज वीपी ओवर ए बताएं और न्यू वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। जस्ट यू सब्स्टिट्यूट द एंगल हियर विद +36.9 क्योंकि अब लीडिंग पावर फैक्टर है। अब करंट 36.9
लोड का करंट लोड के वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय हाउ मच, प्लस 36.9 डिग्री। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका न्यू लोड नो लोड वोल्टेज कितना हो। ठीक है, रेस्ट ऑल द इक्वेशन स्टेज द सेम। अगेन अनम्स ने आंसर दिया 229.8। एंगल है इसका 1.27, looks correct। 229.8 1.27 looks correct। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे और वोल्टेज रेगुलेशन क्या है जल्दी से। न्यू वोल्टेज रेगुलेशन विल बी, सर इस एक बार रिपीट कर दी, क्या क्या चीज रिपीट करनी है या सिर्फ। ठीक है, आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो यही कह रहे हैं कि फुल लोड करंट, फुल लोड लोड है आपका, लेकिन अब जो लोड है उसकी स्पेक ये है कि ये 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग है। ठीक है, इट इज नाउ 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग के लिए जब आप एंगल निकालेंगे तो वो प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 होगा। जब लैगिंग था तो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 था, तो बस ये फर्क हुआ है। व्हेन यू पुट दिस तो यू गेट द एंगल विद अ प्लस साइन। लैगिंग वाला माइनस साइन के साथ था, ये वाला प्लस साइन के साथ। आई एस एक बार रिपीट कर दें सर, आई एस की वैल्यू, या सर आपकी क्वेरी क्लियर हो गई है। ठीक है, न्यू वोल्टेज रेगुलेशन कितनी आती है इसकी, न्यू न्यू वोल्टेज रेगुलेशन है, नहीं निकाला अभी तक किसी ने। ठीक है, न्यू वोल्टेज रेगुलेशन इज माइनस 0.086। ठीक है, द साइन ऑफ द आंसर इज एस्टोनिशिंग। ठीक है, अब देखें कुछ उलट सी चीज हो गई है। पिछले दो केस में क्या था, वी फुल लोड बढ़ा था और सॉरी वी वी नो लोड बढ़ा था और वी फुल लोड कम था। ठीक है, नाउ देयर इज अ एस्टोनिशिंग थिंग कि वी नो लोड कम है और वी फुल लोड ज्यादा है। इसकी वजह से आपकी वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो माइनस साइन के साथ आ रही है। ठीक है, दिस इज अ नोन थिंग। ठीक है, दिस इज अ नोन थिंग, और इसमें फिक्र करने की आपको बात नहीं है। ठीक है, और इसकी जो असल लॉजिक है वो जब हम इस ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आएगी। ठीक है, इसकी फेजर डायग्राम हम अगर देखें, और फेजर डायग्राम के लिए हम अपना सारा डेटा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसकी वो नेगेटिव में इसलिए आ रही है कि अब वी नो लोड पहली बार वी फुल लोड से कम आया है। ठीक है, पहले दोनों केसेस में ऐसा नहीं था, और डीसी के केस में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि वी नो लोड इज ऑलवेज मोर देन वी फुल लोड। लेकिन एसी के केस में कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है उसकी हम रीजन जो है वो अभी बताते हैं। ठीक है, तो लेट मी रब दिस और इसकी फेजर डायग्राम डिस्कस करते हैं।
ट्रांसफॉर्मर की कभी भी आप फेजर डायग्राम लेंगे तो वो इस तरह से आएगी। PL, which is the load voltage plus the losses. ठीक है, हमेशा आपको पता है लॉजिक ये है कि V नो लोड इज इक्वल टू V फुल लोड प्लस लॉसेस। ठीक है, तो इसी चीज को जब हम AC के कॉन्सेप्ट में ले आते हैं तो वी गेट दीज 3 डायग्राम्स। ठीक है, पहला केस वो है जब आपका IS लैगिंग है। ठीक है, दूसरा केस है व्हेन IS इज यूनिटी पावर फैक्टर। तीसरा केस है IS इज लीडिंग। ठीक है, तो वही सी के जो पार्ट्स है 1 2 3। पहला वाला जो पार्ट है उसमें हमेशा हम वी लोड वोल्टेज को लेते हैं कि उसका एंगल 0 है। ठीक है, तो हमने हर केस के अंदर ले लिया कि उसका एंगल 0 है। तो जब एंगल 0 होता है तो फेजर इज ओरिएंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये वाला फेजर मेरा हमेशा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, पहले केस के अंदर लॉसेस जो हैं या इंटरनल ड्रॉप्स हैं दे कम फ्रॉम विच इक्वेशन, दे कम फ्रॉम IS इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट। ठीक है, अब IS जो है पहले वाले केस में IS का एंगल क्या है, माइनस एंगल। ठीक है, IS का एंगल कितना है, माइनस एंगल कितना माइनस है, -36.9। ठीक है, आर का एंगल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जब आप IS इंटू आर इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या होगा, IS इज हैविंग सम वैल्यू 65 और उसका एंगल है -36.9। आर इक्विवेलेंट का है मैग्नीट्यूड 0.04 समथिंग और उसका एंगल है 0। यानी कि जब इसका रिजल्टेंट आप करेंगे तो एक बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी और उसका एंगल भी -36.9 हो जाएगा। यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो चीज़ आ रही है उसकी बहुत छोटी सी वैल्यू है और एंगल यही है। इसी तरह से जब आप IS इंटू JX इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या होगा, जब आप करेंगे IS इंटू JX इक्विवेलेंट, IS का एंगल है 65 -36.9 और JX इक्विवेलेंट का एंगल है 90 और इसकी वैल्यू है 0.06। ठीक है, अगेन व्हेन यू डू दिस तो क्या होगा, 65 मल्टीप्लाई बाय दिस समथिंग स्मॉल वैल्यू और इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 -36 को कितना आएगा, 90 -36 इज समथिंग लाइक 54। ठीक है, तो इसका जो फेजर है इसका एंगल क्या आ जाएगा, 54 के करीब, विच इज समथिंग लाइक दिस। तो आप जब
इसके अंदर इसका फेजर ऐड करेंगे तो वी नो लोड आ जाएगा विच इज वीपी ओवर ए, एंड दिस इज द सेम थिंग। इसमें जब ये ऐड किया वीपी ओवर ए आ गया, और वीपी ओवर ए जो है वो आपको दिख रहा है ये लोड वोल्टेज से ज़्यादा है, ठीक है। वीपी ओवर ए इज ग्रेटर देन द लोड वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज जो भी होने। सेकंड केस में क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर तो बहुत आसान है, आई एस इंटू आर इक्विवेलेंट करेंगे। अगर इसका एंगल जीरो है तो इस पूरे का एंगल भी जीरो आ जाएगा, तो इसलिए आर एस आर इक्विवेलेंट भी हॉरिजॉन्टल है। और अगर इसका एंगल जीरो लेते हैं और इसका एंगल 90 है तो इस पूरे का भी एंगल 90 आ जाएगा, यानी कि ये वर्टिकल आ जाएगा। अगेन वी सी वीपी ओवर ए विल बी बिगर देन द लोड वोल्टेज, और हमारे साथ हुआ भी है। तीसरा केस लेकिन इंटरेस्टिंग है। तीसरे केस में क्या हुआ है, अब आप लीडिंग पावर फैक्टर पे जब कर रहे हैं तो लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या हुआ, आपका ये एंगल अब प्लस हो गया 36.9, और यहाँ पे भी प्लस हो गया प्लस 36.9, ठीक है। तो जब आप आई एस इंटू आर इक्विवेलेंट करेंगे तो 36.9 प्लस जीरो एंगल प्लस 36.9 ही रहेगा, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास आ गया 36.9, और यहाँ पे जब आप करेंगे 36.9 प्लस 90 तो ये आपका एंगल हो जाएगा 126.9, और यही आपको नजर दिया। ये दूसरा वाला जो फेजर है इसका एंगल 126.9 चला गया। तो जब आपने इसको हेड टू टेल मेथड से जोड़ा, अब आपको नजर आ रहा है ये क्योंकि पीछे की तरफ मुड़ गए ये वाले एरो, तो वीपी ओवर ए क्या हुआ है, छोटा हो गया लोड वोल्टेज, ठीक है। ये वाला जो एरो है ये इस एरो से छोटा हो गया, क्योंकि अब आई एस आर इक्विवेलेंट और आई एस जे एक्स इक्विवेलेंट जो है इनकी जो ओरिएंटेशन है वो पीछे की जानिब मुड़ गई है, ठीक है। इसमें आगे की जानिब थी, इसमें बिल्कुल वर्टिकल गई ऊपर, लेकिन इसमें जो है ये पीछे की जानिब मुड़ गई, तो इसलिए लीडिंग पावर फैक्टर पे वीपी ओवर ए जो है वो वीएल से छोटा हो जाता है, ठीक है। एवरीवन ओके विद दिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सब लोग क्लियर हैं? एवरीवन ओके विद दिस? किसी का कोई सवाल? ठीक है, किसी का कोई सवाल? जी आमिर, क्या सवाल है आपका? यस सर क्लियर। अनम शफीक, यस सर क्लियर। जगदीश रॉय, नो सर। कोई प्रॉब्लम है जगदीश रॉय? आपको क्लियर है सब कुछ या कोई प्रॉब्लम है? सर ओके सर, नो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर वीपी ओवर है या नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज से कम क्यों हो जाते हैं, जबकि यूनिटी और लैगिंग पावर फैक्टर में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो व्हेन वी लुक एट द फेजर डायग्राम, ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट जनरेटर में भी आपका आएगा आगे जाके। तो यू मस्ट बी फेमिलियर, यू शुड फेमिलियराइज योरसेल्फ विद दिस फेजर डायग्राम, ठीक है। टीसी में इट इज सिंपल है स्केलर एडिशन, लेकिन एसी मशीन्स में इट इज अ वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन आप करते हैं तो उसमें आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों का ख्याल करना पड़ता है। तो जब आप फेजर कैलकुलेट करते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है और उसका एंगल भी मिल जाता है, ठीक है। अब इसके तीसरे और आखिरी पार्ट की जाने बातें, ठीक है। लेट्स क्लियर ऑल ऑफ दिस। आखिरी पार्ट इसका जो है वो कहता है कि वी वांट टू फाइंड द एफिशिएंसी, ठीक है। तो आखिरी पार्ट जो है वो ये कहता है, डी पार्ट, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर।